दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे हरियाणा हिसार जिला से जो जमीयत है, मौलाना तौफीक साहब सदर हैं हिसार जिले से। और अभी जो हमारी जो गाड़ी आई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो यहाँ जिला चंपा है और गांव मंजीर मंजीर गांव के अंदर हमारे सामान आया था सामग्री। इसको लेकर आए हैं। अभी मौलाना तौफीक साहब हैं जो सदर साहब हैं, ये बताएंगे कि किस किस क्वालिटी की चीज लाए हैं और क्या क्या सामग्री लाए हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी मौलाना तौफीक, क्या क्या चीज लाए हैं आप? देखो जी, हमने जो है हमारे पास जो आदेश आया था मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी की तरफ से, जी उन्होंने हमें एक एक चीज लिखवा दी थी जी कि भाई वहाँ सूखा राशन ले जाना, चावल चीनी वगैरह, जी सोने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए कंबल। उसमें कंबल में हम 2 क्वालिटी लाए हैं। और जो है हम बिस्तर लाए हैं, लवर टी शर्ट लाए हैं, और लेडीज चप्पल लाए, जेंट्स चप्पल लाए हैं, जैसा और कि सूट आप वगैरह इनको लाए हैं। दिखाते रहो पकड़ पकड़ के, ये भाई ये कपड़े लाए हैं, ये चप्पल लाए हैं, मर्दानी जनानी, उस हिसाब से गद्दे वगैरह हैं जो भी, उस हिसाब से देखो दिखाते रहो। ये हम टी शर्ट लाए हैं जी जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जो हमारे एहसान भाई ने दी थी हिसार से। एक नंबर की बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया चलने में। ये जो टी शर्ट है इसके साथ में बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। ये क्या रेट लेडीज, में आई होंगी उधर से? उसने जो है हमको ये 460 जोड़ी दी अच्छा थी। बाकी उस 600-700 जो अपने रंज के हिसाब से बेचता है। ये जो है चप्पल है, अच्छा ये लेडीज भी है, मर्दाना भी है। 500 जोड़ी ये चप्पल है, अच्छा जी। और ये लेडीज सूट है। उसके बाद में जो है ये गद्दा है बिछाने के लिए, और बढ़िया क्वालिटी माशाल्लाह हम कम्बल लेकर आए। तो एक तो कम्बल लाए थोड़ा डाउन, दूसरा कम्बल बहुत बढ़िया क्वालिटी में लेकर आए। जरा कंबलों को भी दिखा दो। कम्बल जो है ये लेडीज सूट है, अच्छा, ये लेडीज सूट आए हैं जी और बस जमीयत हिसार की तरफ से, जो पीड़ित परिवार है जो यहाँ पे। ये जो है कम्बल है माशाल्लाह, डबल बेड का कम्बल है, अच्छा, जो साथियों ने अच्छा पसंद किया था। तो माशाल्लाह बड़ा बहुत बेहतरीन है, और जो है कंपनी की चीज है, इसमें जो है बहुत बढ़िया चीज है, एक नंबर की। कोई हाँ, शिकायत क्यों नहीं रहेगी? नहीं इसमें कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तो गारंटी है इस जी चीज जी की। हम जो है मौलाना जो है सदर साहब हैं, मौलाना ताजुद्दीन जो है 2 जिले के सदर हैं, इनको जो नंबर भी देकर जा रहा है। अगर इस माल में कोई शिकायत है या गद्दे में कोई शिकायत है, कम्बल 2 क्वालिटी है, कोई भी शिकायत है, कपड़ों में आ तो हमसे संपर्क कर ले, क्योंकि जो भी हम माल लाए जो है गारंटी के साथ लाए, जी कंपनी का माल लाए। जी। और दिखा दो, और जरा क्या सामान और है? जो है चावल वगैरह, आटा वगैरह हम लाए हैं। ये सारा सामान जो है हम जो है मौलाना ताजुद्दीन को जो है इसको साथ में लेते हैं, और मौलाना ये कह रहे हैं कि अभी जो फील्ड में चलते हैं इनको लोगों में तकसीम करने के लिए, क्योंकि मदरसा को भी संभालते हैं, 2 जिलों को भी संभालते हैं, इसकी भी मशगूली है। और माल तकसीम कर अभी आए भी थे 2 घंटा पहले। अभी एकदम पहाड़ों पर जाना बड़ा मुश्किल है, जी इसलिए घंटा में या 1 डेढ़ घंटा में हम यहाँ से निकलेंगे, जी। और इंशाल्लाह जो है घरों पे जो है तकसीम करके आएंगे। मौलाना की भी फिक्र है, हमारी भी फिक्र है। जरा ये और बता दो, कितने गद्दे हैं अपने, कितने गद्दे आए हैं हिसार जिले से? गद्दे हैं, 100 गद्दे हैं, जी और 100 जो है कंबल हैं बढ़िया क्वालिटी के। 100 जो है उससे थोड़ा डाउन को क्वालिटी के कंबल है। जी। 500 जोड़ी चप्पल हैं, 500 जोड़ी जो है कपड़े हैं। ये कार्टून रखे हैं जो बड़े बड़े, कितने कार्टून है ये चप्पलों के? ये कार्टून 10 कार्टून है अच्छा, 10 चप्पलों के। कार्टून। हाँ, इनमें जो 500 जोड़ी चप्पल है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और ये ये आटा की थैली रखी ये है? आटा की थैली है, बाकी चावल है, चीनी है, जी जो भी रोजमर्रा की चीज हम लेकर आए हैं। अब जो मौलाना ने जो बड़ी फिक्र करी थी, बार बार फोन करते रहे, क्योंकि इसको जो है जमीयत वालों ने जिम्मेदारी दे रखी है, लोगों के घरों पर गया। यहाँ जो है हकीकत में ही जरूरत है, इसलिए हम तमाम भाइयों से यही कहना चाहेंगे, अगर अगर चाहे थोड़ी मुशक्कत उठानी पड़े, लेकिन अपने माल को सही जगह लगाओ, खुद तकसीम कर खाओ। और जो वहाँ के लोकल जिम्मेदार हैं, जमीयत ने जिनको जो है जिम्मेदारी दे रखी है, अध्यक्ष बना रखा, उनको साथ मिलो, वो साथ ही खुद आप जो है बड़े फिक्रमंद है, आपके साथ में जाकर तकसीम कराएंगे लोगों को। और जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। तो जी जनरल सेठ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्योंकि आपने यहाँ बहुत मुशक्कत करी है, यहाँ बहुत दूर से माल लाए हैं आप इधर सामगिरी पीड़ित परिवार के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, जैसा कि हमारे सदर साहब ने भी सारी बातें बतलाई थी आपके सामने, जैसा भी हमारे पास में सामान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम साथियों ने मेहनत की, तो ये मेहनत का नतीजा निकला और यहाँ तक पहुँचाए है। और मेन जो मेहनत है इसमें मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी की है, जो हमारे सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के। और आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने जो वहाँ तक दावत पहुँचाई, भाई हमारे यहाँ ज़रूरत है, जी बिल्कुल। तो हमने मेहनत की, तो ये मेहनत का फल निकला, आप लोगों तक पहुंचाया। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको तकसीम किया जाएगा, और जिन साथियों के पास में मौलाना साहब लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करें यहाँ साथी। जी। और अभी मौलाना ताजुद्दीन साहब मौजूद है हमारे सामने, जो कि
हिमाचल प्रदेश में आप कितने जिलों के सदर हैं जमीयत उलमा की तरफ से? और आपने बारे में थोड़ा तारुफ कराइए, उसके बारे में फिर बताइए कि जी हिसार जिले के मुसलमान हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो जमीयत उलमाए हिंद ने हम सबको हमें ये जिम्मेदारी दी है जिला चंबा और कांगड़ा की, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जमीयत उलमाए हिंद का कि इन पहाड़ों में जहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना हकीमुद्दीन साहब मुत्तहिदा पंजाब के जो हमारे सदर हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उनके राब्ते से जो ज़िला हिसार से हमारे साथी बहुत तकलीफ़ों के बाद यहाँ पहुँचे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन तमाम का जिन्होंने वहाँ ये अपना माल जमा करके अपनी हलाल कमाई के ज़रिए से ये इन इलाकों के लिए हमारे लोगों तक ये माल पहुँचाया है, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम ये इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हकदार हैं उन हकदारों तक ये माल हम पहुँचाएँगे, जिनका ये सही एतबार से जिन्होंने विश्वास किया है और इस इलाके तक ये माल पहुँचाने की कोशिश की है, हम इंशाअल्लाह इसका एक एक माल उन हकदारों तक पहुँचाएँगे, ताकि ज़िला हिसार के लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है और जो ज़िम्मेदारों को यहाँ भेजा है, इंशाअल्लाह उनको पूरी इससे तसल्ली होगी। और आइंदा हम फिर इनसे गुजारिश करेंगे कि ये इलाका बहुत बड़ा है और पहाड़ों में ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं, और बर्फ़ का अब ज़माना शुरू होने वाला है जिसमें लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, जिनको छत को वो तरस रहे हैं आज वो, उनको अगर ये चीज़ें आज मिलेंगी तो बहुत शुक्रगुजार होंगे दिल से, तो बहुत आपका वो शुक्रिया अदा करेंगे। तो हम सब इस जमीयत का कभी एहसान नहीं भूलेंगे लोग कि जमीयत ने जो इस समझे है कि डूबते को एक तिनके का सहारा होता है, लेकिन जमीयत ने तिनके का नहीं, यहाँ तो जमीयत ने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सहारा दिया है कि लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि जमीयत इंशाल्लाह जिस मोड़ पर भी जैसे भी हालात आएंगे, इंशाल्लाह जमीयत के तमाम कारकुनान आगे आकर के हमारी और पूरी इंसानियत की रहबरी और इंसानियत की हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जैसा कि अभी हिसार जिले से जो हमारे जमीयत के साथी मौलाना सदर साहब आए हैं, तौफीक साहब, ये सामग्री लेकर आए हैं, इससे पहले कितनी सामग्री आपके पास में आ चुकी है, कौन से स्टेट से? स्टेट से नहीं आई हमारे से, डायरेक्ट हमें मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने कि जो हमारा माल जमा जो जमीयत का होता था दफ्तर में लुधियाना में, तो हमने वहीं से पिकअपों के ज़रिए से 3-4 पिकअपें हमारे यहाँ पहुँची हुई थी, और वो सारी पिकअपें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकसीम कर दी हैं। लेकिन अभी हमारी ज़िले की वो तहसीलें हैं, कांगड़ा ज़िले में अभी तक एक गाड़ी भी टच नहीं हुई है। अच्छा, अभी एक गाड़ी भी वहाँ नहीं पहुँची है। इसी तरीके से हमारे जिला चंबा की भटियास तहसील है, उसमें एक गाड़ी भी नहीं पहुँची, यानी 1 किलो राशन अभी तक उन लोगों के पास नहीं पहुँचा है। तो जिले के जो भी हमने तहसीलों के सदर बनाए हैं, उनके बार-बार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कब आएगा राशन, हमारे लिए कब भेजोगे आप? अब जैसे कि मैं ज़िले का सदर हूँ, तो तहसीलों के सदर तो मुझसे तकाज़ा, मैं फिर मौलाना हकीमुद्दीन साहब को फ़ोन करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे उन्होंने अभी ये यहाँ पहुँचाई, और भी गाड़ियां भेजेंगे, ताकि और तहसीलें जो हैं हमारी उन तक भी ये राहत सामग्री पहुंचे, और उन लोगों को भी बेचारों को वो उनको सहारा मिले कि इंशाल्लाह वो भी जमीयत के साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे कि उनको मिले कि भाई जमीयत हमारी कुछ कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मौलाना हकीम अशरफ उटावड़ी हैं, जो मुत्तहिदा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के जो सदर हैं, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ख़ास तौर से, और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से क्या कहना चाहते हैं, कितनी यहाँ पर सख्त मदद की ज़रूरत है? इस वक्त तो यहाँ जितने जो मकानों की लिस्ट बनी है कि 200 मकान ऐसे हैं कि जो घरों से बेघर है अभी, चाहे उनको सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, सरकारी बिल्डिंगों में रखा गया है, या वो अपने घरों से किसी रिश्तेदारों के पास बैठे हुए हैं, वो लोग इस तरीके से अभी यानी घर से बेघर हैं। और इस वक्त हमारे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ बर्फ का ज़माना है और बर्फ शुरू होने वाली है, दिसंबर में बर्फ पड़ेगी, तो उन लोगों के पास इस वक्त अपने सहारे के लिए कुछ भी नहीं है। कितना महीना बर्फ पड़ती है इधर? ये दिसंबर से लेकर के मार्च तक इन पहाड़ों में पूरी बर्फ ही बर्फ रहती है, जी बिल्कुल। और बहुत मुश्किल होती है उस वक्त यहाँ की जिंदगी, यानी बाहर वालों के लिए यहाँ आना मुश्किल होता है, यहाँ वालों के लिए भी इस बर्फ में रहना मुश्किल है। तो हम ये आपसे भी और हमारी तरफ से ये आवाज़ मौलाना हकीमुद्दीन साहब से हमने पहुँचाई भी है, आप भी पहुँचाएं कि उनके मकानों की छत किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि टीन के बगैर यहाँ कोई चारा नहीं होगा, यहाँ त्रिपाल और टेंट जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि बर्फ से दब जाएंगे वो। तो इस तरीके से अगर हो कि सदर साहब होना आप वो खुद भी यहाँ का दौरा करें एक बार, और हम उनको एक एक बस्ती में, बेशक घोड़ों पर हम ले चल करके चलेंगे उनको एक एक बस्ती में,
उनको हम दिखाएंगे, वो खुद अपनी आंखों से देखकर फिर उन लोगों की मदद करें, ताकि वो लोग जो है बेचारे अपने मकान में रह सके, अपनी छत के तले रह सके, ताकि वो बेचारे इस जो परेशानी में आज हैं उस परेशानी को वो थोड़ा हल्का महसूस करें कि आज हमें भी कुछ अपना घर नसीब हुआ है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने जो मौलाना हकीमुद्दीन साहब से इस मौलाना अरशद मदनी के हुक्म पर जो मेवात वालों ने और ख़ास तौर से मौलाना हकीमुद्दीन साहब के हुक्म पर पूरे हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से जो पूरे लोगों ने दिल खोल करके मदद की है, ये मैं कहता हूँ कि मौलाना हकीमुद्दीन साहब के इखलास की बरकत है और अल्लाह से ताल्लुक़ की बरकत है। और जो मौलाना इलियास साहब उनके साथ हैं, मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं, उनकी लिल्लाहियत की ये बरकत है कि जिससे लोग बेचैन हो रहे हैं कि हम कैसे अपनी मदद लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि अल्लाह उनके इस इखलास को बेहद कबूल फरमाए। जी जी, शुक्रिया जी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। चंपा जिला है और मदरसा जामिया हुसैन मंजीर यहाँ मौजूद है। बहुत सारे सामग्री है और मौलाना का कहना है कि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है सामग्री की, तो यहाँ दूर की वजह से लोग आ नहीं पाते हैं, वो रास्ते से वापसी चले जाते हैं सामान को रास्ते में देकर। इसीलिए सब लोगों से दरखास्त है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, जो यहाँ का पीड़ित परिवार है उनके लिए सामान पहुँचाइए। और हमारा इस वीडियो से मौलाना हकीम अशरफ पटावड़ी के लिए खास मैसेज है, वो यहाँ पर आए, इनकी स्थिति को देखें और जाने यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।